दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस कहानी को आपको सुनाने वाले हैं इसका कुछ ना कुछ ताल्लुक आजकल हमारे इंडिया में जैसा माहौल चल रहा है इंडिया के इस माहौल से ज़रूर है। दोस्तों अगर आप कहानी को पूरा सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आखिर कहानी में किस चीज़ पर फोकस किया गया है और कहानी में आखिर क्या बताया गया है। दोस्तों इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को स्किप ना करें, ये कहानी आपके बहुत काम आने वाली है। इस कहानी को आप गौर से सुनते रहें। साथ में एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप भी अपने नाम की वॉच बनवाना चाहते हैं तो जो डिस्प्ले पर नंबर दिया है आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। आइए दोस्तों कहानी की तरफ अब चलते हैं। सेठानी और बच्चों की चीख सुनकर लाला जी ने घर के अंदर दौड़ लगा दी। सबके पीले पड़े हुए चेहरों को देखकर किसी अनहोनी की आशंका के चलते लाला जी ने बदहवास होकर पूछा, अरे क्या हुआ भाग्यवान? सेठानी ने जवाब दिया, अरे वो देखो सांप। उंगली के इशारे की तरफ लाला जी ने देखा तो कमरे में फन फैलाए हुए जहरीले सांप पर निगाह पड़ी। लाला जी ने सबको बाहर निकालकर फौरन कमरे के दरवाजे और खिड़की बंद करके कुछ देर शांत हुए कि इतने में मुंशी जी बोल उठे, मैं लठैतों को बुलाता हूँ। लाला जी बोले, नहीं, सांप बहुत जहरीला है, लठैतों को नहीं, मुल्ला जी को बुलाओ। लेकिन सरकार, मुल्ला जी कहाँ इसका मुकाबला करेंगे? लाला जी ने जवाब दिया, जितना कहा है उतना करो। मुल्ला जी से कहना कि मैंने खास इल्तिजा की है। मुंशी जी की बात सुनकर मुल्ला जी फौरन ही अपनी लठिया उठाते हुए आनन फानन में हवेली पहुंच गए। सांप जहरीला ही नहीं बल्कि ताकतवर भी था। खूब घमासान हुई, आखिरकार सांप ढेर हो गया। मुल्ला जी पसीने में लथपथ विजयी बनकर कमरे से बाहर निकले। लाला जी ने गले लगाकर कहा, आप हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं, इसके बदले कुछ छोटी सी भेंट स्वीकार करें। लाला जी ने फिर तिजोरी की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि मुल्ला जी ने इतने में रोकते हुए तेज आवाज में कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? ये काम मैंने पैसों के लिए थोड़ी ना किया है, ये तो इंसानियत के नाते अपना फर्ज समझकर किया है। लेकिन मुल्ला जी, लाला जी कुछ कहते ही इतने में मुल्ला जी ने जवाब दिया, लेकिन कुछ नहीं, आगे आपने इस बारे में और कुछ भी कहा तो मैं इसे अपना अपमान समझूंगा। जैसी आपकी इच्छा भगवान, कहकर लाला जी ने बहुत कृतज्ञ भाव से मुल्ला जी को विदा किया। दोस्तों मुंशी जी से आखिर रहा नहीं गया और वो पूछ ही बैठे, लाला जी ये काम तो अपने लठैत भी कर देते, फिर ख्वामखा मुल्ला जी का एहसान लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई? लाला जी ने एक तीखी मुस्कान भरते हुए जवाब दिया, मुंशी जी सांप जहरीला था, सोचो अगर अपने लठैत पर भारी पड़ जाता तो कितना नुकसान होता। जिंदगी भर उसके परिवार को खाना पीना और सारी चीज़ें की जिम्मेदारी उठाना पड़ती, और अगर सांप मर जाता तो लठैत हमारे सिर चढ़ जाता। लेकिन सरकार, आखिर मुल्ला जी ही क्यों? मुंशी ने पूछा। मुंशी जी, सांप भी दुश्मन है और मुल्ला जी भी दुश्मन है। मुल्ला जी ने सांप मार दिया, एक दुश्मन ख़त्म हो गया, और अगर मुल्ला जी मर जाते तो अधमरे सांप को तो हम खुद ही मार डालते, यानी दोनों दुश्मन ख़त्म। दोस्तों यही तो सियासत है। अगर आपकी समझ में ना आएगी तो आप ही खुद समझ लो। हमारा काम सिर्फ आपको इशारतन बताने का था कि आखिर आजकल हमारे यहाँ क्या चल रहा है और गंगा जमुनी तहजीब किसे कहते हैं। दोस्तों वीडियो इतनी ही है। अगर आपको अच्छी लगी हो और समझ में आ गई हो तो दोस्तों अहबाब के पास इसे शेयर ज़रूर करें।